ఛానల్ ని లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కరీంనగర్ నగరంలోని పెద్దపల్లి రోడ్ ఎంఎఫ్ఏసి కన్వెన్షన్ హాల్ బుమ్మాకల్ కరీంనగర్లో ఈద్ ఉల్ ఫితర్, ఈద్ మిలాద్ వేడుకను జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క చీఫ్ గెస్ట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసు వెంకటస్వామి, హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు, క్రైస్తవ పాస్టర్ ముఫ్తీ నదీం సాహిబ్ పండిట్లకు శాల్వ పూలమాలతో అందరికీ సత్కరించారు మరియు మతంలోని చాలా మంది ప్రజలు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జాన్ రెడ్డి సిఐ కోటేశ్వర్, సిఐ సుజన్ రెడ్డి, సిఐ ఒమైన్స్, సిఐ ఈద్ మిలాద్ ప్రజలకు సోదర సందేశాన్ని సమర్పించారు మరియు ప్రజలతో కలిసిమెలిసి ఉండాలని సందేశం ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో టీఎస్ఎంసీ ఎక్స్ చైర్మన్ సయ్యద్ అక్బర్ హుస్సేన్, హజ్ కమిటీ ఎక్స్ చైర్మన్ మోసిన్ మోయుద్దీన్, ఎక్స్ ఎంపీటీసీ పాషా, ఎక్స్ కార్పొరేటర్ షర్ఫుద్దీన్, ఎక్స్ వార్డ్ మెంబర్ వాజిద్ ఖాన్, సీనియర్ నాయకుడు హజీ విలాద్ కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం జావిద్, బాబా హాజీ, సున్నీ విలాద్ కమిటీ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. अंदाज में गुलपोशी की जा रही है। इधर देखो जाहिद भाई, मैं सलीम भाई से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सिख गुरु की गुलपोशी फरमाएं, क्रिश्चियन गुरु की। इधर देखो आज यहाँ के करोड़पति सीएस साहब से ख्वाहिश करता हूँ, पहले के कोटेश्वर को तो करोड़पति कोटेश्वर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डेस्क पर तशरीफ लाएं और इनकी गुलपोशी जनाब प्रिंस जावेद साहब करेंगे। प्रिंस जावेद साहब जो कि साबिका डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्बास समी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी डेस्क पर तशरीफ लाएं। आपकी शाल को गुलपोशी तारीफ में करो। के बाद मैं एडवोकेट जमीलुद्दीन साहब से अदब इल्तिमास करता हूँ कि वो डेस्क पर तशरीफ लाएं और रब्बानी भाई से ख्वाहिश करता हूँ कि वो उनकी शाल को लाइए भाई, रेडी है वो। एडवोकेट मोहम्मद बेगम साहबा शालपोशी गुलपोशी फरमा रहे हैं। मोहतरमा श्रीलता साहबा जो कि सीए ऑफ करीमनगर है, तालियां लगाइए सर। कभी ना कभी मोहतरमा से आप लोग सबको मुलाकात करना ही है, मौके आते हैं तो इस वास्ते तालियां भी अच्छे बढ़ना चाहिए। आइए इसके बाद రెండు మతాల్లో ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటినీ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇక ఇట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పెద్దవాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని మంచిగా ప్రెస్ కవరేజ్ వచ్చేలాగా చేయాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. सब कुछ अच्छा ही होगा। पहले से मैं विनती करता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर ये मिलकर चलेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना जब जन्म अपन जब पैदा होते हैं तो
तो अपने को नहीं पता कि अपनी कास्ट कौन सी है। अपने को तो बाद में पता लगता कि अपनी कास्ट कौन सी है, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो जो अपना धर्म में भी एक ही है, पर सामने वाले मतलब जो इनको मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसको मानता है, पर भगवान एक ही है। ये अपने को लेके चलना है। तो सभी से विनती करता हूँ कि इसका पालन करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एकता बहुत जरूरी है। एकता के बगैर कुछ भी नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हजारों साल पहले भी लोगों ने पैगंबर इस्लाम के बारे में यहाँ पर लिखा कि आएगा एक मसीहा बनकर के आएगा जो सारी दुनिया से जुल्म का खात्मा करेगा। ये 5000 साल पहले वेद को मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, इसमें लिखा है। पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। ये अलग है कि हम धर्म को नाम नहीं मान करके हम नफरत पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो माहौल बना है हिंदू और मुसलमान की दूरियों का, ये माहौल बना है, इस माहौल को खत्म करने की जरूरत है। दीपावली है, दशहरा है या ईद है, ये जो फेस्टिवल है ये किसी हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये देश का फेस्टिवल है और देश के लोगों को मिलकर के मनाने की जरूरत है। अगर हम मिलकर के मनाएंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और इतना आगे जाएगा कि हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनेंगे। तो हमें जरूरत है कि अपने देश को आगे ले जाएं, प्यार से रहें और मोहब्बत से रहें। केवल रतन मलकानी RSS के बहुत बड़े लीडर हैं, अब वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने क्या लिखा, 12 रबीउल अव्वल के दिन लिखा, क्या लिखा कि मुसलमान जश्न मनाते हैं, मुसलमान रोडों पर पैगंबर इस्लाम के झंडे लेकर के चलते हैं। मगर मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती यह है कि पैगंबर इस्लाम को मुसलमानों के लिए अपना कहते हैं। पैगंबर इस्लाम मुसलमानों के लिए, पैगंबर इस्लाम सारी दुनिया के, सारी इंसानियत के लिए। मुसलमानों को जरूरत है कि पैगंबर इस्लाम का प्यार, उनका भाईचारा, उनका अमन आज जरूरत है दुनिया को बनाने की। आज दुनिया को आप बताइए कि अमन की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। यही सूफियों ने क्या दिया, प्यार लिया, प्यार बांटा। आप सूफियों के दरगाह में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखिए कि वहाँ प्यार मिलता है। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी है। हम सब हिंदू और मुसलमान मिलकर के सदियों से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हमें प्यार करने की जरूरत है। दीपावली, दशहरा, ईद मिलाद है, हमने बुलाया, आप सब यहाँ आए। दशहरा, दीपावली सब मिलजुल करके भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सेलिब्रेट करता है। अमीर खुसरो ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी सात तिलक सब छीना है, मुझसे नैना मिला के आप पढ़िए, उनकी जिंदगी को पढ़िए कि निगाहों में क्या प्यार है, निगाहों में क्या जादू है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। राम जी की निकली सवारी, राम की है लीला है क्या, किसने लिखा, शकील बदाई ने लिखा। गाया किसने, रफी ने गाया। और किशन बिहारी नूर ने क्या लिखा है, किशन बिहारी नूर ने ये लिखा है कि आकाए कायनात का नाम जो भी गुनहगार देता है वो अपनी जिंदगी को पाक कर लेता है। ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखा। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, इसीलिए दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाइए, इटली के अंदर जाइए, फ्रांस के अंदर जाइए। अभी मैं पोलैंड गया था तो पाप जान बड़े बड़े लोग थे। जब मुझे मौका मिला बोलने के लिए तो मैंने कहा कि दुनिया के अंदर भारत से कोई महान देश नहीं हो सकता। आप इटली के अंदर मंदिर नहीं बना सकते, आप इटली के अंदर चर्च नहीं बना सकते, आप इटली के अंदर मस्जिद नहीं बना सकते, मगर भारत में मस्जिद भी बना सकते, चर्च भी बना सकते, मंदिर भी बना सकते। और यही नहीं, दुनिया के अंदर इस्लाम की जितनी खिदमत भारत में हुई है दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुई। आज भी नरवा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट भारत का है, आज भी शर्फिया भारत का है, आज भी देवबंद भारत का है। जितने बच्चे भारत में इस्लाम की तालीम लेते हैं दुनिया में सऊदी अरब के अंदर भी नहीं लेते हैं। हम अपने मुल्क को फख्र से कहें हम भारतीय हैं, हमें अपने देश के ऊपर गर्व है, नाम है। इसी देश के अंदर अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी पर लटकाया जा रहा था, किस तरह से मिलकर के अंग्रेजों से लड़े और लड़ करके अपने देश को बचाया है। आज हिंदू और मुसलमान नफरतों से लड़ने की जरूरत है, नफरतों से लड़ करके अपने देश को आगे ले जाने की जरूरत है। आज देश विश्व गुरु बनने के कगार पर है। हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं। $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होने वाला है।
अमेरिका की निगाहें भारत की तरफ है, दुनिया के अंदर हर तहजीब खत्म हो गई, यूरोप का फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है, दुनिया में कहीं भी फैमिली सिस्टम नहीं बचा है, भारत के अंदर है। आज भारत में लोग जो है एक दूसरे का हाथ जोड़ करके आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ईद के मौके पर हम आए हैं, गले लगाने के लिए आए हैं, हम प्यार देने के लिए आए हैं, नफरतों को खत्म करें। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च में एक ही बोली हो कि सारे इंसान हमारे हैं, प्यार दो, प्यार लो और प्यार बांटो। यही वजह है कि विवेकानंद स्वामी का 100 साल स्पीच सबसे सुपरहिट स्पीच है। उन्होंने अमेरिका में जाके क्या कहा था, जहाँ इस्लाम आया हमें तहजीब सिखाया, वही हिंदुत्व है, हमें गला लगाने की तालीम दी, वही सैयदना ईसा मसीह की तालीमात है कि हर इंसान का आदर करो। वही गुरु नानक जी ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है कि फजर की नमाज में उठ करके फजर की नमाज पढ़ो। अगर जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है वो कैसा मुसलमान है। बाबा फरीद सबसे ज्यादा गुरु नानक ग्रंथ में बाबा फरीद का सबसे ज्यादा जिक्र है। ये किसने किया? हम तो समझते नहीं, हम तो जानते नहीं। आज जरूरत है कि वेद पढ़िए, आज जरूरत है कि बाइबल पढ़िए, आज जरूरत है कि वेद सब पढ़िए, कुरान पढ़िए। दुनिया को बताइए कि कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा आयतें हैं तो इंसानों के लिए 355 आयतों का ताल्लुक इंसानों से है, 15 आयतों का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, 365 आयतों का ताल्लुक सारे इंसानों से है। हमने कभी बताया इंसानों को, हमने कभी उनको बताया, उनको कहा कि कुरान के अंदर क्या लिखा है? कुरान करीम के अंदर लिखा है कि अगर कोई भी इंसान का वलद करना बनी आदम, अगर आदम की औलाद का कोई एहतराम नहीं करता है तो याद रखो इस्लाम का भी एहतराम नहीं करता है। ये कुरान का कोट अनकोट करके मैं कह रहा हूँ, जरूरत है कि कुरान को पढ़ो, जरूरत है कि नफरतों को खत्म करो। ईद मिलाद पे कौन आया कौन नहीं आया ये मैटर नहीं रखता। बात है कि हमने प्यार का मैसेज देने की कोशिश की है, ये मैसेज है। और करीमनगर पुरअमन शहर है, करीमनगर सदियों से पुरअमन शहर है। करीमनगर के अंदर एक हिंदू और मुसलमान जितने प्यार से रहते हैं और उतने प्यार से कहीं और नहीं। क्यों? हमारा कल्चर है एक दूसरे को नमस्ते, एक दूसरे को सलाम। एक हिंदू धर्मगुरु ने बड़ी प्यारी बात है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या तुम सब पर सलामती हो? आते ही उन्होंने सलाम किया। मतलब क्या है? किसी के दिल में नफरत नहीं। जो लोग नफरत बांट रहे हैं, हम उनसे होशियार रहने की जरूरत है, अपने शहर को आगे ले जाने की जरूरत है। करीमनगर पर सारे हमारा शहर बहुत आगे जाएगा, डेवलप होगा, तरक्की करेगा, बशर्ते की कम्युनल हार्मनी बनाए रखे और हिंदू मुसलमान प्यार से रहें। अगर हम ऐसा रहेंगे तो हमारा शहर आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा, हमारा स्टेट आगे जाएगा। आप बताइए कि दुबई दुनिया का क्यों रहीम ज़मीन पर घर बनाया हूँ मगर जन्नत में रहता हूँ। मेरी ये खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आज करीमनगर में MF गार्डन कारखाना गड्ढे पे एक ईद मिलाद का प्रोग्राम मिलाद कमेटी की तरफ से रखा गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबी लोगों ने आकर के एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को खुशियाँ बांटी। देखिए हमारा देश सदियों से महान है। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब मिलकर के प्यार से रहते आए हैं, प्यार से रहते रहेंगे। दीपावली है, दशहरा है या और कोई भी फेस्टिवल, ईद है, ये किसी समुदाय विशेष का फेस्टिवल नहीं होता, ये देश का फेस्टिवल है। सबको एंजॉय करने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि आज देश में जो कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने की साजिशें की जा रही है, हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर के लड़ने की ज़रूरत है। हमको भारत को विश्व गुरु बनाने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन में भारत परमानेंट मेंबर बनने वाला है। $5 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी होने वाली है। अगर हम आपस में लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? मंदिर मस्जिद पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें लड़ना है तो नफ़रतों से लड़ने की ज़रूरत है। नफ़रत से लड़े। हिंदू और मुसलमान आपस में, सिख ईसाई आपस में सब हम भाई हैं, मिलकर के रहें। यही ईद का पैगाम है जो हम सब ने दिया है। हमें ज़रूरत है कि मिलकर के रहें, प्यार दें और प्यार लें, प्यार बांटें। जय तेलंगाना, जय हिंद। అరే మొదలు సిగ్గురు లేదు అంటే ఇది ఎందుకు పెట్టిరు అనేది ఒకటి చెప్పండి. ये ईद का प्रोग्राम इसलिए किया गया, मुसलमानों ने ईद, देखिए ईद का मतलब है खुशियाँ बांटना।